जय हिंद, वंदे मातरम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं जहां क्लासेस में मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। तो जैसा कि अपने चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं, तो जैसा कि आप सभी लोग, मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग बिल्कुल खुश होंगे, हैं कि नहीं। देखो, कोचिंग ऑफलाइन, अगर कोचिंग की बात करें, जैसी सरकार का आदेश होगा, जैसी गाइडलाइन कोई जारी होगी तो हम आपको सूचित कर देंगे। ठीक है, आप ग्रुप में पूछते हो सर कोचिंग कब से, ऑफलाइन कब से स्टार्ट होगी, ऑफलाइन कब से स्टार्ट होगी। आप उस चीज़ की दिक्कत बिल्कुल छोड़ दें कि हमें कोई दिक्कत लेनी है। बात समझ रहे हैं कि नहीं, हाँ या ना। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ, अगर आपको बिल्कुल दिक्कत छोड़ दें कि कोई क्लास गड़बड़ है या नहीं, आपको उसकी कोई दिक्कत नहीं लेनी है। बात सही है कि नहीं। तो मैं ये कहता हूँ आप सभी लोगों से कि देखिए, घर पे रह के आप पढ़ते रहिए। मैंने बहुत सारे टॉपिक करा दिए आपको, अब दिक्कत नहीं लेनी है। मैंने इतने टॉपिक करा दिए हैं आपको, बहुत सारे करा दिए। कहने का मतलब मैंने फुल टॉपिक कराए हैं। ऐसा नहीं कि मैं अगर ऑनलाइन दे रहा हूँ तो थोड़ा कम दूंगा, ऐसा कुछ नहीं। ठीक है, पर ऑफलाइन में ये हो जाता है कि बच्चा बैठ के आराम से पूछ लेता है, सर मुझे दिक्कत आ रही है, बात समझ आ रही है ना, बात समझ में। तो ऑफलाइन में ये हो जाता है। तो मैं आशा करता हूँ आप सभी लोग बिल्कुल खुश होंगे और सभी लोग के पास शेयर कर दीजिए। सभी लोग जुड़ जाइए। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग सभी लोगों को। हाँ, तो जैसा कि मैं आप सभी लोगों को बता रहा हूँ, टाइम एंड स्पीड चल रहा है और टाइम एंड स्पीड में हम कौन से पढ़ रहे हैं, ईयरली, लेट ईयरली वाले क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। और लेट ईयरली के आज बी टाइप है, बी टाइप के मैं 2 क्वेश्चन कराऊंगा। ऐसे करके हम बहुत सारे टाइप करते जा रहे हैं। बस सही कि नहीं। थोड़ा बड़ा टॉपिक है, टाइम एंड स्पीड थोड़ा बड़ा टॉपिक है और बड़े प्यार से पढ़ेंगे, जल्दबाजी नहीं मचाएंगे इसमें। चाहे आप टेट वाले हों, चाहे आप सुपर टेट वाले हों, चाहे आप सीजीएल वाले हों, चाहे आप कोई सा भी वनडे एग्जाम, कोई सा भी, मैं ये कहना चाह रहा हूँ आप किसी भी में बैठ जाइए, कोई दिक्कत नहीं आने वाली अगर टाइम एंड स्पीड पूरा पढ़े। वो टीचर मुझे अच्छे नहीं लगते जो आपसे ये कह देते हैं कि बस उतना ही पढ़ो जो मैं बताऊँगा। ऐसा कोई नहीं भाई। आपको अगर, भाई मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ कि जो नवोदय विद्यालय में होते हैं ना, जो टेट सुपर टेट वाले स्टूडेंट ये सोचते हैं कि बस छोटा छोटा पढ़ लो, बस हमें बस उतना ही पढ़ना है। नहीं मेरे भाई, आप पूरा पढ़िए। नहीं आएगा वो बात की बात है, पर आप ऐसा, जैसे हमें अगर परसेंटेज पढ़ना है तो परसेंटेज ऐसा पढ़िए कि बिल्कुल हम टॉपिक को ख़त्म कर सकें। ठीक है, तो मैं आशा करता हूँ यहाँ से अब आपको हम आगे लेके चलते हैं। और आगे में क्या पढ़ाएंगे, लेट ईयरली वाला क्वेश्चन है और 39 नंबर वाला क्वेश्चन है। हमने 39 क्वेश्चन कर लिए थे, 40वां क्वेश्चन नंबर है। कौन सा नंबर है, 40वां क्वेश्चन नंबर है। ठीक है, हाँ 40वां क्वेश्चन नंबर है। और 40वां क्वेश्चन नंबर मैं जैसे डेली की डेली मैं बताता जा रहा हूँ। और टाइप चेंज है, 40वां क्वेश्चन है और टाइप चेंज है, टाइप है बी। टाइप चेंज है, लेट ईयरली वाले करा रहे हैं और टाइप है बी। ठीक है, लेट ईयरली वाले करा रहे हैं और टाइप है बी। तो क्वेश्चन को पढ़िएगा पहले ध्यान से। 40वां क्वेश्चन नंबर है और टाइप है बी। ठीक है, आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन लिखा हुआ है, देखो क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन ये लिखा हुआ है कि 42 किलोमीटर की दूरी एक समान गति से तय करने बाद ट्रेन के इंजन में त्रुटि हो जाती है। कहने का मतलब, एक कोई ट्रेन चल रही थी कोई चल से, तो वो 42 किलोमीटर प्रति घंटा की 42 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद उसके इंजन में कुछ खराबी होने के कारण त्रुटि हो जाती है। उसकी वजह से गति उसकी 4/5 रह जाती है। कहने का मतलब, अगर उसकी गति 5 थी तो अब 4 रह जाती है। बात सही है कि नहीं, हाँ या ना। यहाँ से आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। फिर आपके बोला कि अपने गंतव्य पर 45 मिनट देरी से पहुँचेगी। बात सही है, देरी से तो पहुँचेगी, 45 मिनट देरी से पहुँचेगी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है। यदि यह 36 किलोमीटर के बाद होता, अब ये सोच रहा है जो प्लेटफॉर्म, जो गाड़ी, जो ट्रेन चला रहा है लोको पायलट, वो ये सोच रहा है अगर ये 36 किलोमीटर और 36 किलोमीटर के बाद हुआ होता तो मैं 36 मिनट की देरी से पहुंचता। तो क्वेश्चन को समझिएगा बिल्कुल। अभी कोई कमेंट ना करिए, मैं बिल्कुल कमेंट देने की बात करूंगा तब आप कमेंट करना। तो मैं ये कहता हूं कि यहाँ से कोई ट्रेन स्टार्ट हुई, यहाँ से कोई ट्रेन स्टार्ट हुई। ठीक है, बात समझ रहे हैं। यहाँ से ट्रेन स्टार्ट हुई है और इसने 42 किलोमीटर की दूरी, ये 42 किलोमीटर की दूरी, यहाँ पे ट्रेन जाके खराब हो गई है। यहाँ पे ट्रेन जाके खराब हो गई है और क्वेश्चन में कह रहा है, अब देखना ध्यान से। ठीक है, अब मैं कह रहा हूं, अगर ये दूरी, अगर ये वाली ट्रेन यहाँ पे जो खराब हुई थी, यहाँ पे जो खराब हुई थी ये वाली ट्रेन, अगर 36 किलोमीटर और आगे हुई होती, ये 36 किलोमीटर की दूरी है। बात समझ रहे हैं कि नहीं।
क्वेश्चन को उठा दी, 36 किलोमीटर और आगे हुई होती, ये यहाँ तक एंड पॉइंट है इसका, बात समझना, ठीक है, ये यहाँ तक एंड पॉइंट है। अब मैं कहता हूँ 36 किलोमीटर और आगे हुई होती तो 36 मिनट की देरी से पहुँचता। अब क्वेश्चन में समझो, 4/5 चाल कर रहा है, कितनी चाल कर रहा है, 4/5 स्पीड है, 5 अनुपात से कितनी कर रहा है, 4 कर रहा है, तो टाइम डिस्टेंस समान है, तो 4 अनुपात, मैंने कल तक सिखाया आपको 4:5। मैं कहता हूँ अभी तक ये अगर पूरी चाल अपनी 5 चाल से चलती, तो अगर ये पूरी 5 चाल से चलती तो क्वेश्चन में कह रहा है कि मैं 4 मिनट के, अब मैं केवल यहाँ से यहाँ तक की देख रहा हूँ दूरी कितने मिनट में तय हो पाएगी, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी आप कहोगे सर मैं कहता हूँ कि 4 से अब 5 लग रहा है, कहने का मतलब 1 के बराबर क्वेश्चन में कितने मिनट लेट हो रही है, 45, तो 45, 1 के बराबर 45 मिनट, तो 45 मिनट, 45 चौके पहले लगते थे 180 मिनट, अगर अपनी चाल से जाता यहाँ से यहाँ तक तो 180 मिनट लगते। बात सही है कि नहीं, हाँ या ना? अगर अपनी चाल से जाता तो 45 चौके 180 मिनट लगते। अब आगे क्वेश्चन में ये बोला है कि अगर ये दूरी 36 किलोमीटर के आगे बस खराब होती, यहाँ से यहाँ तक आ जाता, अब यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितने, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितने मिनट में तय करेगा, तो मैं वही बात है कि यहाँ से यहाँ तक होती तो स्पीड का रेशियो तो वही 5:4 है और टाइम का रेशियो 4:5 का है। अब कह रहा है मैं 1 के बराबर, पर क्वेश्चन में दिया 36 मिनट, तो ये दूरी 36 चौके कितनी हो गई, 36 चौके हो गई 144 मिनट। बात सही है कि नहीं, कितनी हो गई 144 मिनट। अब आप ध्यान से सुनना कि ये 144 मिनट का मतलब है ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी अगर यहाँ खराब होती तो ये 144 मिनट लगती, ठीक है। तो बस क्वेश्चन हो चुका है ख़त्म, ध्यान से सुनिएगा, बिल्कुल क्वेश्चन ख़त्म हो चुका है। क्या अगर अपनी डायरेक्ट चाल से जाता तो यहाँ तक आने में 180 मिनट लगते अगर यहाँ से ख़राब होती, अगर इसके बाद अगर यहाँ से ख़राब होती है तो अपनी चाल से आता तो वहाँ से यहाँ तक आने में 144 मिनट लगते। मैं कहता हूँ यहाँ से लेकर यहाँ तक की बीच की दूरी 36 किलोमीटर है, ये 144 मिनट लगाती है यहाँ से यहाँ तक और ये 180 मिनट लगाती है, तो इस दूरी को कहने का मतलब यहाँ से 180 मिनट है और यहाँ से 144 है, तो बची कितनी 36 मिनट लगी कि नहीं, बताओ 36 मिनट बची कि नहीं, 36 मिनट बची कि नहीं, कैसे बची कि 180 में से 144 अगर माइनस करोगे तो कितनी हो जाएंगी आपकी कितनी 36 मिनट, तो ये 36, अब मैं कह सकता हूँ 36 किलोमीटर बराबर 36 मिनट। क्वेश्चन खत्म है जी, 36 मिनट में 36 किलोमीटर की दूरी तय कर रही हैं। अगर मैं स्पीड निकालूंगा तो डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस कितनी है 36 किलोमीटर, टाइम कितना है 36 मिनट पर 60 लगाएंगे, ये हो जाएगा 36 से 36 तो हम कहेंगे 60 किलोमीटर प्रति घंटा। आपकी स्पीड आ गई 60 किलोमीटर, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, स्पीड आ गई, टाइम स्पीड कितनी आ गई 60 किलोमीटर प्रति घंटा आ गई। अब डिस्टेंस पूछा है आपसे, डिस्टेंस पूछा, दूरी ज्ञात कीजिए, तो सीधी बात है डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू टाइम। स्पीड आपकी 60 है, टाइम आपका कितना लग रहा है तो आप जानते हैं, ध्यान से सुनिएगा, आपको टाइम लग रहा है कि ये 42 किलोमीटर की दूरी है और 42 किलोमीटर की दूरी तो ये है, ठीक है, और 60 किलोमीटर प्रति घंटा से 180 मिनट, कहने का मतलब 3 घंटे यहाँ लगते हैं, तो 3 घंटे का करेंगे तो 180 तो हो गया, तो मैं कहता हूँ 60 गुणा 3 ये वाले और प्लस 42 वो वाले, तो आपकी हो जाएगी 222 किलोमीटर की दूरी। क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, लेवल का क्वेश्चन है, तो लेट ईयरली में मैंने सारे टाइप करा रहा हूँ इसलिए मैंने ये भी क्वेश्चन कराया। बड़ा क्वेश्चन नहीं है, अगर मैं ये छोटा करूँ आपको एक एक पॉइंट दिखा रहा हूँ, बड़ा क्वेश्चन नहीं है। क्यों नहीं क्वेश्चन बड़ा है, अभी पहला क्वेश्चन मैंने बड़ा कराया है, दूसरा क्वेश्चन कितना शॉर्ट मारूंगा वो आप जानोगे। देखिए मैं फिर एक बार रिपीट कर रहा हूँ कि एक गाड़ी थी, गाड़ी कह रहा था 42 किलोमीटर चलने के बाद गाड़ी की इंजन में खराबी के कारण वो अपनी चाल 4/5 कर देता है। अपनी चाल कितनी कर देता है 4/5 कर देता है, कितनी कर देता है 4/5 कर देता है। 4/5 करने का मतलब ये है कि सुनना ध्यान से, 4/5 कर देता है। अब वो
अगर ये कह रहा है 4/5 करता है तो वो कितने मिनट लेट होती है? 45 मिनट लेट होती है। कितने मिनट लेट होती है? 45 मिनट लेट होती है। बात सही है कि नहीं? अब मैं कहूँ अगर 45 मिनट लेट होती है, अगर क्वेश्चन में ये बोला है, अब अगर ये 36 किलोमीटर और आगे हुई होती खराब, यहाँ से खराब हुई होती तो ये 36 ही मिनट लेट होती है। तो क्वेश्चन ध्यान से सुनिएगा, मैं कहता हूँ स्पीड अगर 5:4 से जाता 4:5 तो लेट हो रहा है 1 से 45। ये आ गया सही टाइम होता है यहाँ से यहाँ तक जाने में। अगर अपनी सही चाल से जाता तो 180 मिनट लगते। अगर मैं यहाँ से देखूँगा 4 1 पे 36, तो यहाँ से यहाँ तक जाने में 144 मिनट लगते हैं। मैं कहता हूँ यहाँ से यहाँ तक की दूरी लगने में 180 मिनट और यहाँ से यहाँ तक की दूरी में 144 मिनट। तो ये जो बीच की दूरी है वो 36 किलोमीटर की है और 36 किलोमीटर की दूरी अपनी चाल से चले तो कितने मिनट में तय कर पा रहा है? 36 मिनट में तय कर पा रहा है। तो 36 किलोमीटर बराबर 36 मिनट, तो आपकी चाल आ गई 60 किलोमीटर प्रति घंटा। और डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू टाइम, डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू टाइम, ठीक है। और डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू टाइम हो जाएगी। तो आप सभी लोग जानते हैं कि डिस्टेंस, अब देखो यहाँ से यहाँ तक ले मैंने 3 घंटे लग रहे हैं और ये 42 किलोमीटर की दूरी और है, तो हम कहेंगे 60 या 180 किलोमीटर वो और प्लस 42 किलोमीटर वो, तो दूरी है आपकी 222 किलोमीटर। ये आपका क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये दूसरा क्वेश्चन और दे रहा हूँ तो आपके पूर्णतः समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत होने वाली नहीं है, ठीक है। 41वां क्वेश्चन देखते हैं आप। इसी जैसा है, बिल्कुल सेम, छोटा सा ही है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, ये भी बड़ा नहीं है, पर आपका फिगर बनाया, फिगर से समझाने में आपको तो तुम्हें पता है कि तुम्हें समझाने में बड़ा टाइम लग जाता है। देखिएगा 41वां क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है? एक कुत्ता 5 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद एक स्वामी से मिलता है। एक कुत्ता 5 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद एक स्वामी से मिलता है। ध्यान से सुनिएगा, स्वामी से मिलता है जो उसको धीरे जाने की सलाह देते हैं। उससे कह रहे हैं कि आप बेटा धीरे चलिए, कुत्ते से कह रहे हैं कि कुत्ते आप धीरे चलिए। वह अपनी पिछली गति का 3/4 गति से आगे बढ़ता है। कुत्ता बहुत बढ़िया है कि उनकी बात मान गया, तो 3/4 गति कर दी। पर वो गंतव्य स्थान पर 35 मिनट की देरी से पहुंच रहा है। अब वो कह रहा है जहां ये मिले थे वो 35 मिनट की देरी से पहुंच पा रहा है। उसने अपनी चाल बदल दी तो 35 मिनट की देरी से पहुंच पा रहा है। अब कह रहा है कुत्ता ये सोच रहा है, यदि मीटिंग 6 किलोमीटर आगे होती, जो साधु महात्मा थे, अगर ये मीटिंग, हाँ ये स्वामी जी थे, अगर ये मीटिंग 6 किलोमीटर आगे होती तो कुत्ता अपने गंतव्य पर 25 मिनट की देरी से पहुंचता। तो छोटा सा क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा कि ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी मुझे नहीं पता कितनी है, एंड है, ठीक है। ध्यान से सुनना, ये पॉइंट है P। मैं कहता हूँ यहाँ पे कुत्ता मिला पहले, ठीक है, और कितने किलोमीटर की? 5 किलोमीटर की दूरी तय की है उसने। कितने किलोमीटर की? 5 किलोमीटर की। बात सही है कि नहीं? हाँ है ना। 5 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद कुत्ता मिल गया उनको यहाँ पे। अब वो कह रहे हैं बेटा अपनी चाल 3/4 से कर दो। हाँ, तो स्पीड अगर पहले 4 थी तो अब कितनी हो जाएगी? 3। यहाँ से यहाँ तक की स्पीड का टाइम निकालेंगे तो सीधी बात है टाइम कितना हो जाएगा? 3:4। मैं कहता हूँ अगर कितना लेट होगा? 1 लेट होगा। पर क्वेश्चन में कितने मिनट लेट हो रहा है? 35 मिनट लेट हो रहा है। 35 मिनट का मतलब है पहले टाइम उसे कितना लगता था? 35 × 3, 3 × 15, 105 मिनट। बात सही है। तो मैं कहता हूँ यहाँ से यहाँ तक अगर अपनी चाल से चलता तो 105 मिनट लगेंगे। बात सही है कि नहीं? हाँ या ना? 105 मिनट लगेंगे। अब क्वेश्चन में कुत्ता कहता है अगर ये मीटिंग 6 किलोमीटर आगे हुई थी, क्यू पॉइंट पे अगर हुई होती, 6 किलोमीटर है ये दूरी। कितने किलोमीटर है? 6 किलोमीटर। बात समझते जाना बिल्कुल ध्यान से। अगर ये मीटिंग 6 किलोमीटर होती तो एस वही चीज़ है, बार बार मैं लिख रहा हूँ, एस से 4:3, तो टी हो जाएगी आपके 3:4। तो मैं कह रहा हूँ 1 लेट हो रहा है, पर क्वेश्चन में कितना लेट दिया है? 25 मिनट।
तो अपने सही टाइम पे चलता तो 75 मिनट आ जाता। बात सही है कि नहीं? अब ये जो 75 मिनट आया है, आप बात जानते हैं कि ये यहाँ से यहाँ तक 75 मिनट लगते हैं पहुँचने में। तो ये अंधा भी बता देगा, वो कुत्ता जो था वो भी बता देगा। कुत्ता क्या बता देगा? ये बता सकता है कुत्ता कि सर कि ये यहाँ से यहाँ तक 105 मिनट लगते हैं, और यहाँ 6 किलोमीटर अगर आगे चला जाऊँ तो यहाँ से मुझे 75 मिनट लगते हैं। तो मैं कुत्ता भी बता देगा कि सर ये 30 मिनट का गैप है, ये 30 मिनट का गैप है। कितने मिनट? बैकग्राउंड साउंड पे दिक्कत मान लेना, बाहर थोड़ा कोई शादी है अगल बगल में तो गाने आने गा रहे हैं वो लोग। अब देखो मैं कहता हूँ ये 105 मिनट, ये 75 मिनट, तो मैं कहता हूँ ये केवल 30 मिनट की दूरी थी अगर करता तो मैं कहता हूँ क्या स्पीड निकालने के लिए स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस आपकी है 6 और मिनट है आपका 30/60, तो 30 दूनी 60 और 2 छक्के 12, तो आपकी आ जाएगी 12 किलोमीटर प्रति घंटा। अब आपसे दूरी पूछिए, डिस्टेंस पूछिए टोटल, तो आप जानते हैं यहाँ से यहाँ तक लाने में मुझे 105 मिनट लगते हैं। तो मैं कहता हूँ d बराबर 12 गुणा 105 में अगर मैं गुणा कर दूँ बट्टे 60, तो आप यहाँ से यहाँ तक की दूरी निकाल देंगे। 5 किलोमीटर आपके पास पता है, तो मैं कहता हूँ 12 पन्ना 60 और 5 दूनी 10, 5 एकन 5, 21 5, 26 किलोमीटर की दूरी थी। अब बताओ छोटा था बड़ा था? छोटा था। 3 लाइन का सवाल है, छोटा था बड़ा था? बताओ, बताइए मेरे भाइयों शेरों मेरे, रिपीट करें क्या? बताओ। बताओ। देखिए एक कुत्ता था, वो चल रहा था अपने 5 किलोमीटर चलने के बाद एक स्वामी जी मिले। स्वामी जी कहते हैं बेटा अपनी वो कुत्ता अपनी चाल, डॉग था वो, डॉग अपनी चाल को कहते हैं वो अपनी चाल को बेटा धीमी कर लो। धीमी करने का मतलब 4/3 कर लो, सॉरी 3/4 कर लो, ठीक है। वो यहाँ से 3/4 करने की बजाय, लेकिन उसका क्या हुआ 35 मिनट लेट पहुँचा, यहाँ पे 35 मिनट लेट पहुँचा। अब मैं कहता है अगर ये कुत्ता सोच रहा है कि अगर वो मेरी मीटिंग 6 किलोमीटर आगे हुई होती, 6 किलोमीटर आगे हुई होती तो मैं केवल 25 मिनट लेट होता। अब मैं कहता हूँ 4 से 3 जा रहा हूँ, 3 से 4 हो रहा, तो मुझे 1 से 35 मिनट, तो 35 थी 105, यहाँ से यहाँ तक जाने में 105 मिनट, और वही चीज़ 25 थी 75, और यहाँ से यहाँ तक जाने में 75 मिनट। मैं कहता हूँ ये अगर 105 किलोमीटर अगर अपनी चाल से, सामान्य चाल से, तो ये निकला 6 किलोमीटर 30 मिनट में। तो यहाँ से मैंने स्पीड निकाली 12 किलोमीटर प्रति घंटा, और मुझे यहाँ से यहाँ तक की मुझे पता है कि आपका क्या है 105 मिनट, तो 12 का गुणा 105/60 दूरी निकाली, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी मुझे पता है 5 किलोमीटर, 5 मैंने ऐड कर दिए। क्वेश्चन इज द टफ नहीं है पर लेवल का क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़िएगा। 42वां क्वेश्चन देखेंगे अब हम। ऐसा ही है एक लास्ट सवाल, तो आप लोग उसका आंसर देंगे। अगर आप दे सकें तो दे दो भाई। बयालीसवां सवाल देखिए, मैं पढ़ दे रहा हूँ एक बार, ध्यान से सुनिएगा। 42वां क्वेश्चन क्या कह रहा है वो देखिएगा। 42वां क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक आदमी अपने घर से दफ्तर की यात्रा शुरू करता है। पढ़िए तब तक पानी पी लें। देखिए एक आदमी अपने घर से दफ्तर की यात्रा शुरू करता है, 1 घंटे बाद उसकी छोटी दुर्घटना हो जाती है। कितने घंटे बाद? 1 घंटे के बाद उसकी छोटी दुर्घटना हो जाती है, तो अपनी यात्रा को दोबारा शुरू करने में 1 घंटा ले लेता है, 1 घंटे का रेस्ट ले लेता है। वो कहने का मतलब 1 घंटा रुक जाता है, 1 घंटे का रेस्ट ले लेता है। इसके बाद वह अपनी गति का 5/6 से चलता है, चूँकि उसके दर्द हो रहा है तो 5/6 से चाल से चलता है, और कार्यक्रम में 1 घंटा 24 मिनट की देरी से पहुंचता है। तो ध्यान से समझिएगा, 1 घंटा 24 मिनट की देरी से पहुंचता है। तो यदि दुर्घटना 27 किलोमीटर आगे हुई होती तो वह 1 घंटा 15 मिनट पहले पहुंच जाता। तो घर से दफ्तर की दूरी क्या है? क्वेश्चन बिल्कुल नॉर्मल है, क्वेश्चन आपको समझ जाइएगा,
क्वेश्चन क्या है वो देखिएगा। मैं बताता हूं आपको क्वेश्चन क्या है, ठीक है, देखिएगा। यहां से यहां तक की दूरी है घर और ऑफिस की दूरी। अगर मैं कहूँ एक आदमी अपने घर से दफ्तर की यात्रा शुरू करता है कि तो 1 घंटे बाद उसकी छोटी सी दुर्घटना हो जाती है, तो मैं कहता हूँ ये अभी पी पॉइंट से स्टार्ट किया था, ये क्यू पॉइंट पर पहुँच रहा है और उसको 1 घंटे हो गया है यहाँ से। बात सही है कि नहीं? छोटी सी दुर्घटना के बाद दोबारा शुरू करने में वो 1 घंटा 24 मिनट लगा लेता है। कितने मिनट लगा लेता है? 1 घंटा 24 मिनट लगा लेता है। वेरी गुड। 1 घंटा 24 मिनट 1 घंटा ले लेता है। इसके बाद वह अपनी गति को 5/6 से चलते हुए 5/6 से चलते हुए, बात समझना, 5/6 से चलते हुए और कार्यक्रम में 1 घंटा 24 मिनट की देरी से पहुंचता है। यह दुर्घटना 27 किलोमीटर आगे हुई होती, यह दुर्घटना 27 किलोमीटर आगे हुई होती। अच्छा एक बात बताइए मेरे भाई, बिल्कुल प्यार से समझिएगा कि 1 घंटे का रेस्ट लेता है और घर से निकला था वो 1 घंटे का रेस्ट लेता है और दफ्तर 1 घंटा 24 मिनट की लेट होता है। अगर वो रेस्ट नहीं लेता तो रेस्ट की वजह से ही तो वो 1 घंटा आ रहा है। अगर रेस्ट नहीं लेता तो केवल 24 मिनट पहले 24 मिनट लेट होता। तो मैं कहता हूँ कि अगर स्पीड 6:5 है ना, 6:5 कितनी है, 5/6, तो टाइम कितना लग जाएगा? 5:6। मैं कहता हूँ ये 1 का अंतर है। पर अगर 24 मिनट ही लेट होता, 1 के बराबर 24 मिनट, तो यहाँ से यहाँ तक जाने में पूरे 120 मिनट लगते हैं। यहाँ से यहाँ तक कि अगर वो बेशक लग भी गई थी उसके, तब भी वो 120 मिनट नहीं, सही टाइम उसका है 120 मिनट पहुँचने में। ठीक है, कितने मिनट? 120 मिनट का मतलब है 2 घंटा। ये टोटल दूरी उसकी 3 घंटे की थी। लेकिन अगर वो क्वेश्चन में कह रहा है अगर वो दुर्घटना 27 किलोमीटर आगे हुई होती, ये 27 किलोमीटर है यहाँ से यहाँ तक, 27 किलोमीटर आगे हुई होती, जैसे आर पॉइंट है, तो वो उसे यहाँ तक पहुँचने में उसे केवल 1 घंटा 15 मिनट, 1 घंटा 15 मिनट का मतलब केवल 15 मिनट। तो मैं कहता हूँ 6 से 5 वही चीज़ हो जाएगी, 6 से 5, 5 से 6, 1 लेट, 15, 75 मिनट। यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में उसे 75 मिनट लगते। अब आप बताओ 120 मिनट वैसे लग रहे हैं और यहाँ से यहाँ तक, तो यहाँ से यहाँ तक 75 मिनट, यहाँ से यहाँ तक 120 मिनट, तो इस 27 किलोमीटर की दूरी को तय करने में उसे कितने लगेंगे? 45 मिनट। तो आप जानते हैं कि स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो 27/45/60, 15 × 45, 15 × 60, ठीक है, 3 निम 27, 9 चौक 36, 36 किलोमीटर प्रति घंटा। आप जानते हैं ये टोटल दूरी 1 घंटा ये और 2 घंटा ये, 3 घंटा की टोटल दूरी थी। तो डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम, तो 36 × 30 बराबर 108 किलोमीटर प्रति घंटा, केवल 108 किलोमीटर। छोटा सा सवाल है, ध्यान से समझिएगा, एक बार फिर रिपीट कर देंगे हम, कोई दिक्कत नहीं है, पहले आप नोट करिए। एक सुनो, ध्यान से सुनना। एक आदमी अपने घर से दफ्तर की यात्रा शुरू करता है और 1 घंटे बाद उसकी छोटी दुर्घटना हो जाती है। यहाँ से यहाँ तक उसकी दुर्घटना होती है। फिर कहता है, और दुर्घटना के बाद वो 1 घंटा रेस्ट लेता है। फिर यहाँ से वो अपनी चाल को कम भी कर देता है और वो दफ्तर जो पहुँचता है वो 1 घंटा 24 मिनट लेट हो जाता है। 1 घंटा 24 मिनट क्यों लेट हो रहा है? क्योंकि 1 घंटा तो उसने रेस्ट ही ले लिया था, उसमें तो चाल चली नहीं थी, तो 1 घंटा रेस्ट वो वाला और 24 मिनट लेट हुआ। तो मैं कहूँगा एग्जैक्ट 24 मिनट लेट हुआ, तो वो तो 1 घंटा तो आराम किया था उसने, 1 घंटा क्या किया था? आराम किया था उसने, बस ही। तो करेक्ट जो हुआ वो 24 मिनट लेट हुआ है। तो 1 के बराबर 24, मैं कहता हूँ चाल 6:5, तो टाइम हो जाएगा 5, यहाँ से यहाँ तक 6:5, तो 5:6 हो जाएगी। तो मैं कहूँगा टाइम जो का अंतर है वो मेरे हिसाब से 1 है, पर क्वेश्चन में कितना दिया? 24 मिनट। 24 पन्ना कितने हो जाएंगे? 120 मिनट।
मैं कहता हूँ यहाँ से यहाँ तक की दूरी अगर अपनी चाल से चलता तो 120 मिनट का मतलब है 2 घंटा लगता। लेकिन अब वो क्वेश्चन में कह रहा है कि अगर ये दुर्घटना 27 किलोमीटर आगे हुई होती, अगर ये दुर्घटना 27 किलोमीटर आगे हुई होती तो क्वेश्चन में आप बात समझिएगा, अगर 27 किलोमीटर आगे हुई होती, मैं कहता हूँ यहाँ से यहाँ तक की दूरी 27 किलोमीटर है और यहाँ से यहाँ तक, अब वो कह रहा है 1 घंटा 15 मिनट। 1 घंटा 15 मिनट का मतलब है वो एग्जैक्ट 1 घंटा नहीं, 1 घंटा तो उसने आराम किया था, तो केवल 15 मिनट लेट हो रहा है मेरे हिसाब से, है ना। तो 15 में मैं कहता हूँ 1 के बराबर 15 मिनट, तो सही टाइम उसका होना चाहिए यहाँ से यहाँ तक की दूरी तय करने के लिए 75 मिनट। मैं कहता हूँ यहाँ से यहाँ तक की दूरी 75 है और यहाँ से यहाँ तक की दूरी 120 मिनट, तो ये जो बीच की दूरी है वो 45 मिनट लेता होगा। यहाँ से मैं स्पीड निकाल सकता हूँ 36 किलोमीटर प्रति घंटा, 36 किलोमीटर प्रति घंटा, बात सही है कि नहीं। और 36 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी तो आप कर सकते हो आप क्वेश्चन को 36 किलोमीटर प्रति घंटा से अब डी बराबर स्पीड इनटू टाइम, ये 2 घंटा और ये 1 घंटा, ये टोटल दूरी 3 घंटे में कन्वर्ट कर देते हो तुम, 3 घंटे में ख़त्म कर देते हो। बात सही है कि नहीं बताओ। चलिए ठीक है, आ गया ना समझ में, बिल्कुल आ गया होगा। चलिए तो 43वां क्वेश्चन, अब अच्छे क्वेश्चन चलने वाले हैं थोड़े, जो ये कम पूछे जाते हैं पर पूछे भी बहुत जाते हैं, ध्यान रखना। अब जो टाइप सेकंड कराने वाला हूँ, लेट और ईयरली में जो टाइप सेकंड करने वाले हूँ वो बहुत ज़्यादा ही पूछे जाते हैं, वो ज़्यादा ट्रेंडिंग में रहते हैं, वो ज़्यादातर पूछे जाते हैं। तो उसमें मैं आपको एक चीज़ समझाऊंगा, उसके बाद कराने की आगे बढ़ेंगे। पहले लेट ईयरली का कंसेप्ट समझिएगा। तो जो टाइप भी कराने वाला हूँ पैटर्न, सेकंड पैटर्न, इसे कहते हैं सेकंड पैटर्न लेट ईयरली वाला, सेकंड पैटर्न, ठीक है। कौन से वाले? लेट ईयरली वाले। बात समझना मेरे भाई, पहले मैं आपको क्या सिखाने वाला हूं वो समझे। अब देखिएगा, जो नए स्टूडेंट हैं वो कंफ्यूज रहते हैं हमेशा। तो लेट ईयरली वाले में मैं क्या कंसेप्ट सिखाने वाला हूं आपको, लेट ईयरली वाले में कंसेप्ट ये सिखाने जा रहा हूं कि कि 3 पॉइंट होते हैं लेट ईयरली वाले में। या तो वो ऐसे व्यक्ति होते, फर्स्ट व्यक्ति ऐसा होता है कि वो कभी लेट ही पहुंचता, हमेशा, चाहे कितने बजे भी निकले, कितनी भी चाल से चले, तो हमेशा लेट ही लेट होता है। दोनों चालों से जा रहा है, हमेशा लेट ही पहुंच रहा है, तो दोनों लेट आएंगे। या तो दोनों जल्दी पहुंच जाएंगे। कोई ऐसा व्यक्ति होता है कि दोनों बार जल्दी पहुंच जाता है, और कोई व्यक्ति ऐसा होता है कि पहली चाल से जाता है तो लेट हो जाता है, दूसरी चाल से जाता है तो जल्दी हो जाता है। तो हम इसमें तीनों कंसेप्ट समझ जाएंगे। और ध्यान से समझना, जैसे मैं कहूँ कि आपको 12 बजे पहुंचना है, कितने बजे पहुंचना है? 12 बजे। सब में कितने बजे पहुंचना है? 12 बजे, ठीक है, 12 बजे पहुंचना। और ध्यान से समझना मैं क्या समझाना चाह रहा हूं। अगर एक व्यक्ति, ध्यान से समझना, पहला T1 10 मिनट लेट है, लेट, T2 भी 5 मिनट लेट, दूसरी चाल से जाता तब भी 5 मिनट लेट, और इसमें भी 10 मिनट ईयरली, जल्दी, है ना, जल्दी कहते हैं इसे, लेट ईयरली का मतलब समझना, जल्दी। और ये 10 मिनट, सॉरी 5 मिनट ईयरली। आप आज कंफ्यूज नहीं रहोगे कभी। 10 मिनट ईयरली, 5 मिनट लेट। ये ऐसा व्यक्ति कभी जल्दी पहुंच जाता है, कभी लेट होता है।
तो ध्यान से समझिएगा, कब हम पॉजिटिव करेंगे कब नेगेटिव करेंगे। अब इनका डिफरेंस निकालना है आपको, टाइम t1 t2 का, इन सब में t1 माइनस t2 का डिफरेंस, t1 माइनस t2 का डिफरेंस। ठीक है, अब ध्यान से समझिएगा, आपको 12 बजे पहुंचना था, 10 मिनट एक बार तो लेट हो गए, और 12 बजे 10 मिनट लेट हो गए तो आप समझना, आप ये बताना कि आप 12 मिनट लेट हो जाओगे, 12 बजने में 10 मिनट लेट हो जाओगे तो 12:10 पे पहुंचोगे कि 11:50 पे पहुंचोगे, तो 12:10 पे पहुंचोगे तो यहाँ ये वाली ये यहाँ पे आई। अब कहता है 5 मिनट भी लेट हुआ तो दूसरे दिन यहाँ पे आई, तो केवल जो गैप है वो इतना गैप है। 10 मिनट जल्दी आया, 10 मिनट जल्दी, तो 10 मिनट जल्दी ये इस पे आएगी, किस पे आएगी, इस पे 10 वाले पे। 12 बजे पहुंचना 10 मिनट जल्दी, और 5 मिनट ईयरली, ये भी 5 मिनट जल्दी, तो ये आ जाएगी 11 वाले पे। ये जो गैप है वो इतना है केवल। 10 मिनट जल्दी तो आप कहोगे सर 10 मिनट जल्दी, तो यहाँ आ जाएगी 12 वाले पे, 10 वाले पे। 5 मिनट लेट तो 5 मिनट लेट, तो ये आ जाएगी। तो जो गैप बनना है वो सबसे ज़्यादा किस में बनना है, आप सभी लोगों को दिख रहा होगा सबसे ज़्यादा इसी में बन रहा है। बात सही है कि नहीं? एक बार लेट और एक बार जल्दी होता है तो आपको ध्यान आ जाएगा कि सर 10 मिनट 5 मिनट, तो यहाँ गैप है 5 मिनट का, तो अंतर आ जाएगा 5 मिनट। इसका आंसर आ जाएगा 5 मिनट। इन दोनों में भी कितना अंतर है, 5 मिनट का गैप है। अब बात करें यहाँ पे तो 5, 10, 15 मिनट का गैप है। तो आपको कैसे ध्यान रखना है कि जब कभी भी लेट होगा तो हम माइनस करेंगे, और जब ईयरली होगा तब भी हम माइनस करेंगे, और जब लेट और ईयरली होगा तब आप टाइम का डिफरेंस निकालने के लिए पॉजिटिव करना पड़ेगा। 10 और 5 15 हुआ। बात समझ में आई कि नहीं? मैं आशा करता हूँ ये आपको समझ में आ गई होगी। इसके बाद मैं एक कंसेप्ट सिखाना चाहता हूँ। कंसेप्ट सिखाने के बाद हम सवालों पे चलेंगे, ठीक है? तो कंसेप्ट क्या है वो देखिएगा। अब कंसेप्ट क्या है वो देखिएगा। कंसेप्ट मेरे सरकार ये है कि आपको पॉइंट में दिया जाएगा, ये डिस्टेंस होगी, ठीक है सरकार, ये डिस्टेंस होगी। वैसे ये पूछा नहीं जाता है। यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में t1 टाइम, यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में t2 टाइम, ठीक है। एक बार स्पीड s1 से है, एक बार स्पीड s2 से है। तो आपका ये जो t1 जो है अंतर पूछेगा, तो ये अंतर है t1 माइनस t2। अंतर दिया जाएगा आपको बड़ा T, जैसे डेल्टा T कह लेते हैं हम, ठीक है? बात समझना। तो मैं ये आशा करता हूँ ये आपको कैसे ध्यान रखना है कि T कब निकलेगा। T का मतलब होता है, अच्छा ये यहाँ पे लिख दूँ क्या, बताओ, t1 माइनस के t2 समय का अंतर। T समय कब निकलता है, समय बराबर होता है दूरी बट्टे चाल, समय बराबर दूरी बट्टे चाल। तो डिस्टेंस सेम है, तो d अपॉन s1 माइनस d अपॉन s2 बराबर समय। बात समझ में आ रही? d आपने कॉमन ले लिया, 1/s1 माइनस के 1/s2 इक्वल टू t। बात सही है कि नहीं? d कॉमन लेके आप कहोगे सर s1 इंटू s2 और s, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं लेनी है, कोई भी में से घटा दो, कोई दिक्कत नहीं लेनी है, बराबर t। तो आपका ये आ जाएगा। यहाँ पे देखिएगा, अगर हम बात करें तो d को अगर इधर ही रखें तो आपका हो जाएगा s1 इंटू s2 बटे s2 माइनस के s1, ठीक है, इंटू डेल्टा t। ये जो t है वो समय का अंतर है, ठीक है? तो ये आपको फॉर्मूला केवल इतना याद रखना है, ये कुछ नहीं याद रखना है। ये तो मैंने बस आपको समझाया है। क्या समझाया है? डिस्टेंस सेम है, यहाँ तक यहाँ जाने में t1 टाइम लगता है, यहाँ तक यहाँ जाने में t2 लगता है। मैं कहता हूँ अंतर दे दिया जाए करेगा आपको, तो d बराबर आपको कैसे करेगा ये मैंने फॉर्मेट करके दिखाई है। तो बस इतना ध्यान रखना है, d बराबर s1 इंटू s2, d बराबर s1 इंटू s2 अपॉन
S1 माइनस S2 ये सर्वांतर होता है, चाहे आप सब, हाँ बस अंतर देखना है, अंतर चाल का अंतर देखना है, पॉजिटिव हो या नेगेटिव, हमें उससे कोई दिक्कत नहीं लेनी है, ठीक है। इंटू डेल्टा टी, डेल्टा टी का मतलब होता है समय का अंतर, ठीक है। चलिए अब हम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इस पर 5 स्टार सवाल लगा लीजिए, 5 स्टार सवाल बनते हैं इस पर और बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, ये ध्यान रखना मेरे भाई, ठीक है। 5 स्टार ये ध्यान रखना, इस पर बहुत ज़्यादा सवाल पूछे जाते हैं। तो हम बी पैटर्न स्टार्ट कर रहे हैं और बी पैटर्न का पहला सवाल आपकी स्क्रीन पे लगा दे रहे हैं। अभी थोड़ी सी देर के बाद आपकी स्क्रीन पे सवाल होगा और बढ़िया से तरह से आप करना उस सवाल को। तो फिर एक बार रिपीट करवा रहे हैं, डी बराबर S1 इंटू S2 बटे S1 माइनस S2 कह लो या S2 माइनस S1 कह लो, हमें समय का, हमें चाल का अंतर लेना है, हमें पॉजिटिव में ही लेना है, चाहे आपका नेगेटिव आए चाहे आपका कैसा भी हो, हमें हमेशा बड़े में से छोटा ही घटाना है, अंतर देखना है बस चाल का। ठीक है मेरे भाई, बताइए। तो देखिएगा, ध्यान से समझिएगा, मैं क्वेश्चन कह रहा हूं कि ए आदमी अपने घर से दफ्तर 30 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 11 मिनट देरी से पहुंचता है। कितने मिनट की देरी से पहुंचता है? 11 मिनट की देरी से पहुंचता है। तो हाँ पहुंचता है, वह 40 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलता तो 4 मिनट जल्दी पहुंच जाता। तो घर से दफ्तर के बीच की दूरी क्या है? आप जानते हैं कि टी बराबर, देखो टी बराबर डेल्टा टी बराबर, आप समय का अंतर निकालोगे तो कौन सा सवाल नंबर है ये? 43 क्वेश्चन नंबर है मेरे भाई। कौन सा क्वेश्चन नंबर है? 43, ठीक है। तो टाइम बराबर, देखो दोनों क्या हैं, दोनों में एक में लेट हो रहा है, एक में ईयरली है, तो आप समझते हैं। तो 11 4 कितने हो जाएंगे? 15 मिनट हो जाएंगे। कितनी मिनट हो जाएंगी? 15 मिनट हो जाएंगे, ठीक है। अब आप सूत्र लगा सकते हैं, डी बराबर S1 इंटू S2 अपॉन S1 माइनस के S2 इंटू डेल्टा टी। अब देखिए S1 कितनी दी है? 40 और 30 और 40, तो 30 गुणा 40, तो चाल का अंतर कितना आ जाएगा? 10 इंटू टाइम कितना है? 15 मिनट है, पर घंटा बनाने के लिए आपको 60 का करना पड़ेगा। 30 दूनी 60, 10 चौके 40, 2 दूनी 4, तो आपकी डी बराबर 30 किलोमीटर की दूरी आई। बताइए। अरे बच्चों वाले सवाल हैं भाई ये तो, क्यों? हाँ या ना? तो एक में लेट था, एक में जल्दी था, हमने मिनट को जोड़ दिया, 11 4 15 कर दिया। बताओ, ये तो बच्चों वाले सवाल थे, इसमें तो कुछ था ही नहीं, इसमें तो कुछ था ही नहीं ना। तो देखिएगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं किसका? अब क्वेश्चन नंबर है 44, 44। तो 44 क्वेश्चन नंबर पढ़िए, क्या कह रहा है? 44 आपके क्वेश्चन पे लगा हुआ है। 44 कह रहा है, मैं डाल दे रहा हूँ यहाँ पे 44। 44 क्वेश्चन नंबर ये कह रहा है कि एक लड़का 20 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से स्कूल जाता है तो वह 3 मिनट जल्दी पहुंच जाता है। अगली बार वह 10 किलोमीटर अपनी गति बढ़ा देता है, बढ़ाने की बात कर रहा है, कहने का मतलब 20 चल रहा था तो अब 30 चल रहा है, ठीक है, बढ़ा देता है तो 7 मिनट जल्दी पहुंच जाता है। दोनों में जल्दी जल्दी पहुंच रहा है तो 3 और 10 में से 3 माइनस करेंगे तो आप जानते हैं कितना हो जाएगा? नहीं, 7 मिनट जल्दी पहुंच जाता है, 3 मिनट जल्दी, तो 7 में से 3 अंतर लेंगे तो हम सीधी सीधी करेंगे, डी बराबर स्पीड इंटू टाइम, सॉरी S1 इंटू S2 बट्टे S1 माइनस के S2 इंटू डेल्टा टी। तो क्वेश्चन का खत्म है जी। क्वेश्चन क्या है? पहले 20 थी, अब 10 बढ़ा दी तो 30 हो गई। अंतर भी कितना आया? 10 का आया। पहले 3 मिनट जल्दी था, अब 7 मिनट जल्दी पहुंच रहा है, तो सीधी बात है अंतर आ जाएगा 4 मिनट बट्टे 60।
क्वेश्चन हो चुका है ख़त्म। ये कि ये 20 या 60 और 3 से 3, तो डी बराबर आ गया आपका 4 किलोमीटर। क्वेश्चन ख़त्म। ये तो दोबारा बताने वाले क्वेश्चन ही नहीं है ना। जल्दी जल्दी था तो हमने घटा दिया, पहले 20 चलती थी अब 10 हो गई, तो आपका आंसर कितना आया? 4 किलोमीटर आया। चलो 25वां क्वेश्चन नंबर का आंसर दो, सॉरी उतने का 45वें क्वेश्चन नंबर का आंसर दो आप सभी लोग। पैंतालीसवां क्वेश्चन नंबर, 45वां क्वेश्चन नंबर का आंसर दें आप सभी लोग। राहुल अपने घर से दफ्तर जाने के लिए कुछ दूरी तय करता है। हालांकि बारिश के कारण वह अपने समय सारणी से 9 मिनट बाद चलता है। घर से ही 9 मिनट लेट चला था, ठीक है, 9 मिनट बाद चलता है और अपनी वास्तविक गति से 10 किलोमीटर गति तेज कर देता है। अब चाल उसने 10 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दी, ठीक है, तो और समय पर पहुंचता है और समय पर पहुंच गया। 9 मिनट लेट निकला और समय पर पहुंच गया, बड़ी ताज्जुब की बात है। तो सीधी बात है, अंतर कितना आ जाएगा? 9 मिनट का आ जाएगा। इसमें तो कोई अंतर लेना ही नहीं है, सीधा सवाल घुमा दिया। अगर उसकी वास्तविक गति 40 थी तो मैं कहता हूं डी बराबर 40 थी, तो आप 40 गुणा 10 बढ़ा दी थी, 50 हो गई थी, अंतर आया 10 का। अब 9 मिनट पहले ही घर से लेट निकला था और सही टाइम पे अगर पहुंच जाए तो आप पता है कि टाइम का डिफरेंस कितना आएगा? 9 मिनट बट्टे 60। आप जानते हैं 20 दूनी 40, 20 तिया 60, 3 तरह का 9, 10 से 5, 5 ती 15 दूनी 30, डी बराबर 30 किलोमीटर की दूरी। बताओ मेरे शेरों, बच्चों वाले क्वेश्चन है ये तो। खुश हो गए ना क्वेश्चनों को देख के? चलिए क्वेश्चन नंबर लगाइए, थोड़ा बड़ा सा दिखेगा पर क्वेश्चन है छोटे। छियालीसवां क्वेश्चन देखिएगा क्या कह रहा है, आपकी स्क्रीन पे लग गया है। कालका एक्सप्रेस सिग्नल के कारण दिल्ली से चंडीगढ़ के लिए 15 मिनट की देरी से चलती है। 15 मिनट की देरी से निकली घर से, वो कालका एक्सप्रेस सिग्नल के कारण दिल्ली से चंडीगढ़ के लिए 15 मिनट की देरी से चलती है और वह अपनी गति 5 किलोमीटर प्रति घंटा तेजी से मतलब सामान्य गति की 5 किलोमीटर प्रति घंटा तेजी से चलाती है और समय सारणी पर 14 मिनट जल्दी पहुंचती है। समय सारणी पर 14 मिनट जल्दी पहुंचती है। ध्यान से करिएगा इस सवाल को। यदि इसकी सामान्य गति 50 किलोमीटर प्रति घंटा है और ट्रेन 7 मिनट ज़्यादा रुकती है, 7 मिनट ज़्यादा रुकती है, यह दिया गया दिल्ली और चंडीगढ़ के बीच कोई भी मान्यता प्राप्त विराम नहीं है, तो दिल्ली से चंडीगढ़ में कितने दूरी है? इस सवाल को आप आंसर करिएगा। तब तक मैं खड़ा आपको देख रहा हूं और कमेंट बॉक्स से भर दीजिए कितना आंसर आ रहा है। देखिएगा, कालिका एक्सप्रेस सिग्नल के कारण दिल्ली से चंडीगढ़ के लिए पहले आपको S1 पता है कि 5 है और S2 आपको पता है 55 है। यहाँ से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। S2 आपको पता है 55 है, यहाँ तक आपसे कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। आप ध्यान से समझिएगा, क्वेश्चन में कह रहा है कि चंडीगढ़ से पहले ही 15 मिनट की लेट से निकली थी। 15 मिनट लेट होने के कारण अब कहता है कि वो 50 किलोमीटर प्रति घंटा है और ट्रेन 14 मिनट जल्दी पहुंचती है। 14 मिनट जल्दी पहुंचती है और 7 मिनट ज़्यादा रुकती है। देखो, घर से 15 मिनट के लिए लेट निकली थी, 14 मिनट जल्दी और 7 मिनट ज़्यादा रुकती है, तो 15 प्लस टाइम क्या हो जाएगा? 15 वो वाले प्लस 14 प्लस के 7, तो कितने हो जाएंगे? ये टोटल हो जाएगी 36 मिनट। आप एक बात बताइए, आपने कोई ट्रेन ऐसी देखी होंगी, आप भी जानते हैं कि घर से
वो स्टेशन से टाइम से नहीं निकल पाती हैं पर अगले स्टेशन पर टाइम पर पहुंच जाते हैं। ऐसा ही इस ट्रेन ने किया कि स्टार्टिंग से वो 15 मिनट ऑलरेडी लेट निकली थी। 15 मिनट कितनी निकली थी? लेट निकली थी। लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है कि जैसे ही 5 समय सारणी से 14 मिनट जल्दी पहुंचती है, यदि उसकी सामान्य गति 50 किलोमीटर प्रति घंटा है और ट्रेन 7 मिनट ज़्यादा रुकती है, 7 मिनट ज़्यादा रुकती है, उस स्टेशन पर रुकी 7 मिनट, 14 मिनट पहले पहुंची। अब कह रहा है अगर 7 मिनट रुकती तो सीधी बात है कि वो 7 मिनट और उस टाइम के डिफरेंस में ऐड हो जाते। आप बात नहीं समझ रहे हैं क्या? बताइए, ये कौन नहीं समझ पा रहा कि ये बात क्या हो रही है हमारे साथ में? ये कौन नहीं समझ पा रहा है, ये मुझे ध्यान से बताइए पहले, तब मैं आपको बताऊंगा ये साथ क्यों जुड़ रहे हैं। कौन कौन नहीं समझ पा रहा है कि आप कमेंट बॉक्स में बताइए। रिपीट करें क्या? आप एक बात बताइए, क्वेश्चन में कहा है कालका एक्सप्रेस सिग्नल के कारण दिल्ली से चंडीगढ़ के लिए 15 मिनट की देरी से चलती। ऑलरेडी वो 15 मिनट की देरी से थी। अब कहता है और समय सारणी से 14 मिनट जल्दी पहुंचती है। यदि इसकी सामान्य गति 50 किलोमीटर प्रति घंटा है और ट्रेन 7 मिनट ज़्यादा कहीं रुकती नहीं है, 7 मिनट से ज़्यादा कहीं रुकती नहीं है, तो 7 मिनट वो वाले, 14 मिनट वो वाले, 14 मिनट पहले पहुंच गई थी। अगर 7 मिनट रुकी थी, 7 मिनट अगर नहीं रुकती तो 7 मिनट पहले और पहुंच जाती। बात समझना मैं क्या कह रहा हूं। अगर ये अभी 14 मिनट रुकी थी, अगर ये 7 मिनट कहीं रुकती है, अगर नहीं रुकती तो सीधी बात है 7 मिनट पहले और पहुंच जाती। अगर क्वेश्चन समझिएगा कि और ट्रेन 7 मिनट ज़्यादा रुकती है, 7 मिनट ज़्यादा रुकने का मतलब ये है अगर नहीं रुकती तो ये 7 मिनट पहले पहुंच जाती कि नहीं पहुंच जाती। तो बस ऐड कर देंगे हम 15, 14, 7, 21, ये 36 मिनट। अब सवाल ख़त्म हो चुका है। डी बराबर आपको पता है 50 गुणा 55 बट्टे अंतर आपका 5 है गुणा 36/60 है। 0 से 0 छिचकन 36, ठीक है। 5 से 11 पन्ना 55 और 55 छक्के होते हैं आपके 6 पन्ना 30, 330 किलोमीटर। क्वेश्चन जी हो चुका है खत्म। समझने की बात थी बस। चलिए स्क्रीनशॉट मारो, खत्म करें कहानी को। इसको 47वां क्वेश्चन देखो। सैंतालीसवां क्वेश्चन क्या कह रहा है वो देखिएगा। आशा करता हूं मैं आपको ये समझा पा रहा हूँगा। 47वां क्वेश्चन देखिएगा। एक ट्रेन को कोहरे के कारण दिल्ली से भोपाल जाने के लिए 15 मिनट की देरी हो जाती है और ट्रेन को 75 किलोमीटर यात्रा में अपनी सामान्य गति से, टोटल दूरी है 75 किलोमीटर की, डिस्टेंस दे दी है इस सवाल में, 75 किलोमीटर की दूरी है। 75 किलोमीटर की यात्रा में अपनी सामान्य गति से 10 किलोमीटर प्रति घंटा ज़्यादा तेज़ी से चलानी पड़ती है, तो ट्रेन की वास्तविक गति क्या है। क्वेश्चन हो चुका है खत्म। अब आपके पास इन सवालों के लिए वैसे बेस्ट रहता है ऑप्शन। क्या रहता है? बेस्ट रहता है ऑप्शन। कैसे करेंगे? हमें S1 पता है कितनी है, S किलोमीटर, S है, और S2 हो जाएगी आपको 10 बढ़ाएगी तो S+10 हो जाएगी। डिस्टेंस आपको पता है कि क्वेश्चन में दिया है 75 किलोमीटर की दूरी, और कितना मिनट लेट हो रही है तो आपको टाइम भी पता है कितना, 15 मिनट के लिए देरी से पहुंच रही है, तो टाइम का अंतर है आपका 15। आप क्वेश्चन को ख़त्म कर सकते हैं। आप कैसे कर सकते हैं? 75 बराबर डिस्टेंस बराबर S1 इंटू S+10, अंतर भी आ जाएगा आपका 10, अंतर क्या आ जाएगा आपका 10 आ जाएगा, इंटू 15 मिनट के लिए लेट तो 15/60। अब मैं बताऊं वैसे इन सवालों के लिए आपका रहेगा बेस्ट ऑप्शन। अगर जहां x मानने की बात आ जाए तो वहां बेस्ट रहता है ऑप्शन। मैं फिर बताऊंगा, जहां x मानने की बात आ जाए वहां बेस्ट रहता है आपका ऑप्शन। ऑप्शन 75 आपका दिया कितना है, 50, 60, 55, 45, 50, 60, C 55, D 45। पहले मैं ए ही ऑप्शन उठा लूँ अगर,
तो 50 10 60, 50 अगर ए ऑप्शन उठा लें तो 50 गुणा 60 बट्टे 10 गुणा 15/60, 60 से 60 गया, 5 दिए 15, 5 दूनी 10, 2 से 25, 25 दिए 75। तो आपका आ गया पहला ही ऑप्शन कितना, ए। वैसे सबसे बेस्ट रहता है ऑप्शन, सरल तरीका यही है कि इस सवाल को ऑप्शन से करिएगा और सबसे ऑप्शन सरल वाला लीजिएगा। हमेशा इस सवाल को करने के लिए सबसे सरल ऑप्शन लीजिएगा। मैं फिर कह रहा हूँ, क्या लेना है आपको, सबसे सरल ऑप्शन लेना है, ठीक है कि नहीं। तो अगर आपने 50 से कर लिया तो वेरी गुड, क्वेश्चन हो चुका है ख़त्म, कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। और नहीं तो फिर आपका द्विघात समीकरण बनेगा, वो आप कर सकते हैं, ठीक है। मैं अभी डिटेल भी बता दूंगा, दूसरे वाले में बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। 48वां क्वेश्चन करिएगा इस सवाल का, इसी सवाल जैसा है वो भी 48वां क्वेश्चन करो। अड़तालीसवां कह रहा है कि 1200 किलोमीटर के विमान यातायात में एक विमान की बुरे मौसम के कारण धीमा किया जाता है और उसकी औसत गति 300 किलोमीटर प्रति घंटा कम किया जाता है, कम कर देता है 300 किलोमीटर प्रति घंटा। दौरा और विमान की अवधि को 40 मिनट बढ़ाया जाता है, विमान की वास्तविक गति क्या है। तो कहने का मतलब 40 मिनट का डिफरेंस, टाइम का है 40 मिनट का डिफरेंस। तो आप कैसे कर सकते हैं, आपके पास ऑप्शन अवेलेबल हैं, तो आप कर सकते हैं कि S1 जो दिया है वो S दिया है और S2 जो दिया है वो S में से 300 कम करके दिया है और T दिया है वो कितने मिनट दिया है, 40 मिनट दिया है और डिस्टेंस जो दिया है वो कितना दिया है, 1200 दिया है। अब सवाल को आप ख़त्म कर सकते हैं। आपके पास ए ऑप्शन है 600, बी ऑप्शन है कितना, बी कितना है 750, सी ऑप्शन है आपके पास 900 और डी ऑप्शन है आपके पास 1200। तो आपको करिएगा डी बराबर, सूत्र नहीं लिख रहा हूँ, डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, 1200 बराबर पहली स्पीड S इंटू S माइनस 300, अंतर आ जाएगा आपका 300 गुणा 40/60, 20 दूनी 40, 20 तीस 60। बात सही है कि नहीं बताइए। 2 छक्के 1200, और वैसे अगर ऑप्शन से पहले करें तो कोई काटा पेड़ी मत करिए, ये 1200 लेके आना है, कोई काटा पेड़ी मत करिए, ये 1200 लेके आना तो ऑप्शन पहले उठाइए सरल वाला। मैं अगर 600 ऑप्शन उठाता हूँ, पहला ऑप्शन अगर उठाता हूँ 600, तो 600 गुणा 600 में से 300 जाएंगे, 300/300 गुणा 2/3, 300 से 300 कट गया 6, 2 दूनी 400, तो ये 400 आ रहा है, ये हो चुका है आपका गलत। अब मैं बी लूँगा नहीं, पहले सी लूँगा, ठीक है, चूँकि मैं पहले सरल लेंगे। तो 900 में से 300 गए, 600/300 गुणा 2/3, 2 और 3 त्रिका 9 और 300 चौके 1200। तो आपका ऑप्शन इज द बेस्ट रहा सी, तो ये वाला क्या हो गया गलत। तो आपका कितना आ गया, इसमें ऑप्शन आपको सेट करने हैं, वही चीज़ है, सेम टू सेम वही चीज़ है, पर आपको इसमें ऑप्शन सेट करके ही करना पड़ेगा। बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं बताइए। हाँ, इसमें आपको बेस्ट रहेगा ऑप्शन सेट करना पड़ेगा मेरे भाई। फिर अगर आपको डिटेल करना है तो डिटेल भी बता दे रहे हैं, क्वेश्चन को उठा दीजिए, डिटेल देखिएगा कि 1200 जो है बराबर S माइनस 300 दिया है बट्टे 300 गुणा 2/3 हो जाएगा, और मैं कहूँगा 2 से 6 काट गए और 3 3 9 6 54,000, 54 2 4 0 बराबर S माइनस के 300, ये हो जाएगा S² माइनस के 300S और माइनस के 54,000। तो आपका होना है घटा के 300 आए और गुणा करके 54, 9 6 5400, तो 900 प्लस के 900 आएंगे, माइनस के 600 आएंगे, सेट करके, तो ये गलत हो जाएगा, ये सही हो जाएगा। समीकरण करना पड़ेगा, समीकरण इज द नॉट अलाउड, वैसे समीकरण ना करिएगा, वो ही सही है।
इस सवाल को ऑप्शन से करिएगा, वही सही है। चलिए इस सवाल से आगे बढ़ते हैं हम 49वें सवालवें नंबर पर, और 49वां सवाल नंबर क्या कह रहा है वो देखते हैं हम। तो आपकी टाइप बाय टाइप मैं चेंज करते जा रहा हूँ। बी टाइप भी करा दिया मैंने आपको, ये बी टाइप करा दिया। अब स्टार्टिंग होता है इसका सी टाइप। ठीक है, पहले एक क्वेश्चन और रह गया, पहले कर लीजिए फिर सी टाइप करें। थोड़ी गर्मी है, 11 बजे गर्मी हो जाती है, और हम करेंगे अब 49 वाला सवाल। ठीक है, 49 वाला सवाल क्या कह रहा है कि एक विमान अपनी समय सारणी से आधा घंटा देरी से चलता है। अपनी समय सारणी से आधा घंटा देरी से चलता है। इसके 1500 किलोमीटर की यात्रा की गंतव्य तक पहुंचने में अपनी सामान्य गति की 33 सही 1/3 या 33.33% कुछ भी कह लो गति बढ़ानी पड़ती है। तो विमान की अवधि क्या है, टाइम निकालना है। तो देखिएगा आपके पास डी बराबर दे दिया है 1500 किलोमीटर। ठीक है ना, स्पीड जो है वो बढ़ानी पड़ रही है 33 सही 1/3% का मतलब होता है 1/3। तो पहले अगर 3s थी तो अब s2 हो जाएगी 4s रेशियो में, है ना, मान ले रहे हैं कुछ। अब कह रहा है टाइम 30 मिनट की। अब देखो क्वेश्चन में दिया था कि 1500 किलोमीटर की यात्रा अपने गंतव्य तक पहुंचने में सामान्य गति की 33 बढ़ने, तो विमान की 30 अवधि क्या होनी बढ़ानी पड़ती है, गति 33% की गति बढ़ानी पड़ती है। अब देखो टाइम का डिफरेंस इसमें दे दिया है 30 मिनट। सुनिए सवाल को एक बार फिर रिपीट कर दे रहे हैं हम, क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ है क्या। एक विमान अपनी समय सारणी से आधा घंटा देरी से चलता है। अरे आधा घंटा देरी से चलता है तो टी बराबर दिया तो ना, हिंदी में दे दिया था, हमें देख ही नहीं रहा था 23 मिनट। अब सवाल को आप कर सकते हैं, अब आप सवाल को क्या कर सकते हैं, डी बराबर S1 इंटू S2, S1 माइनस के S2 इंटू टी। S1 कितनी है 3s इंटू 4s बट्टे 1s इंटू 30 मिनट का मतलब हो जाएगा 1/2, और 1500 ये है ही आपके पास। अब देखो s से 1s कट गया, ठीक है, 2 दूनी 4 हो गया, 3 से 500 हो गया। मैं कहता हूँ s बराबर 500 में 2 का भाग देंगे, s बराबर 250 किलोमीटर प्रति घंटा। यही सवाल है, बस क्वेश्चन हो चुका है ख़त्म। अब पर लेकिन ये पूछ रहा है विमान की अवधि क्या है, तो s बराबर 250, केवल s बराबर 250 होने के लिए, पर यहाँ अगर चाल रखेंगे तो 3 गुणा 250 रखेंगे तो आपकी आ जाएगी 750 किलोमीटर प्रति घंटा, और 750 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगी। तो सीधी बात है कि 1500, तो टी बराबर D/s, दूरी बट्टे समय बराबर दूरी बट्टे चाल। दूरी है आपकी 1500 बट्टे दिए है 750, और दूनी हो जाएगी 2 घंटे। यही आपका आंसर है। बताइए, एक बार फिर रिपीट कर दे रहे हैं कि एक विमान अपनी सामान्य सारणी से आधा घंटा देरी से चलता है, टाइम का डिफरेंस आधा घंटा है। यदि इसके 1500 किलोमीटर की यात्रा गंतव्य तक पहुंचने के लिए अपनी सामान्य गति की 33 सही 1/3% गति बढ़ानी पड़ती है, तो विमान की अवधि क्या थी, विमान की टाइम निकालना है। तो विमान के लिए पहले चाल निकालनी पड़ेगी, पहले डिस्टेंस आपको पता है, तो यहाँ से आपने चाल निकाली, s बराबर 250 निकला है, पर यहाँ पे अगर रखेंगे तो 750 किलोमीटर प्रति घंटा। तो 1500 किलोमीटर की दूरी को 750 किलोमीटर प्रति घंटा से 2 घंटे में उड़ा दोगे आप। चलिए क्वेश्चन नंबर है आपका 50वां। और इसमें टाइप चेंज कर रहे हैं, अब हमारा सी टाइप है इसी का। ठीक है, देखिएगा मैं तब तक इंक डाल दे रहा हूँ, क्वेश्चन को करिएगा आप। एक आदमी
कार द्वारा कुछ दूरी तय करता है, यदि वह 6 किलोमीटर प्रति घंटा तेज चलता है और वह 4 घंटा कम लेता है। यदि वह 4 किलोमीटर प्रति घंटा धीमा चलता है अपनी चाल से, तो वो 4 घंटा अधिक लेता है। तो दूरी कितनी होनी चाहिए? करिए सवाल को। या कल कराते हैं इन सवालों को, ठीक है। आज के लिए हम इतना ही करते हैं, ठीक है। ये करा दें, चलो कल कराएंगे, हैं टाइम ज़्यादा हो जाता है, या करा दे रहे हैं। चलो अब छोड़ो, 1-2 सवाल हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, एक आदमी कार द्वारा कुछ दूरी तय करता है, यदि वह 6 किलोमीटर प्रति घंटा तेज चलता है तो वो 4 घंटा कम लेता है। तो हमें वही चीज़ लगानी है, बिल्कुल सेम वही चीज़ लगानी है, जैसे D बराबर S1 इंटू S2 बटे S1 माइनस के S2 इंटू टी। टी का मतलब है समय का अंतर। देखिए, अब चाल तो मुझे पता नहीं है, चाल तो S थी, उसकी चाल क्या थी? S थी। तो मैं S इंटू, अब वो कह रहा है 6 किलोमीटर प्रति घंटा तेज चलाता हूँ मैं, तो यहाँ हो जाएगी आपकी, कितनी हो जाएगी? S प्लस के 6 हो जाएगी। चाल का अंतर भी कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। अब वो कह रहा है 4 घंटा लेट पहुँचता, तो 4, टाइम का अंतर 4, ये क्या है? दूरी है। लेकिन वही बात वो आगे कहता है कि 4 किलोमीटर प्रति घंटा धीमे चलाऊं मैं। अगर धीमे चलूं तो सीधी बात है S में से 4 कट जाएगा, अंतर भी 4 आ जाएगा, इंटू, तो वो 6 घंटा, वो 4 घंटा अधिक लेता है, तब भी 4 का 4 आ जाएगा। तो देखिएगा, ये भी वही डिस्टेंस है, ये भी वही डिस्टेंस है, तो सीधी बात है ये क्या होना चाहिए? बराबर। 4 से 4 कट गए, S से S कट गया, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 2 का गुणा होगा तो 2S प्लस के 12, इधर 3A का गुणा होगा 3S माइनस के 12, ये इधर जाएगा तो 1S 12 24 हो जाएंगे, तो S बराबर आ जाएगी आपकी 24। अब क्वेश्चन में पूछा है कि डिस्टेंस बताइए, डिस्टेंस किसी, तो S बराबर आपकी 24 आ गई, S बराबर 24 किलोमीटर प्रति घंटा आ गया। आप किसी भी टॉपिक में रख दीजिए, चाहे आप इस वाले में रख दीजिए, चाहे आप इस वाले में रख दीजिए। अगर मैं इस वाले में रखता हूँ तो सीधी बात है, अगर 24 में से 4 कम की थी तो 20 रह गई थी, तो अंतर आया था 4 और 4 घंटा ये वाला। 4 पन्ना 20, 5 चौके 20, 24 दूनी 48, तो आपकी आ जाएगी 480 किलोमीटर की दूरी। डिस्टेंस आ जाएगा आपकी 480 किलोमीटर। एक बार फिर नोट कर लो, पहले मैं बता दे रहा हूँ। देखिए, वो कहता है कि अगर मैं 6 किलोमीटर प्रति घंटा तेज चलूं तो मैं 4 घंटा कम लेता हूं, ठीक है। तो टाइम का डिफरेंस है। ये कहता है अगर मैं 4 किलोमीटर प्रति घंटा धीमी कर लूं गति को, तो मैं 4 घंटा ज़्यादा लेता हूं। ये भी वही चीज़ है, ये भी वही चीज़ है, ये भी डिस्टेंस निकाल लीजिए, ये भी डिस्टेंस निकाल लीजिए। मैंने बराबर किए, यहाँ से मैंने S निकाली 24 किलोमीटर प्रति घंटा। अब दूरी पूछिए, चाहे आप इस वाले में रख लीजिए, चाहे आप इस वाले में रख दीजिए। जैसे मैं बता दूं 24 6 30 बट्टे यहाँ पे 6 ही आएगा, यहाँ 4, तो आप जानते हैं 6 पन्ना 30, 24 पन्ना 120, 12 चौके 48, 480 किलोमीटर। तो वही है, चाहे आप इसमें रख दो, चाहे आप उसमें रख दो, आंसर आपका उतना ही आना है। एक क्वेश्चन और कर लीजिए, आप लोग उसका आंसर दोगे, मैं नहीं दूंगा। एक लास्ट क्वेश्चन करके चलते हैं, फिर नहीं करेंगे। देखिएगा, एक आदमी कार द्वारा कुछ दूरी तय करता है, यदि वह 6 किलोमीटर प्रति घंटा तेज चलता है तो वह 4 घंटा कम लेता है, और यदि वह 6 किलोमीटर प्रति घंटा धीमा चलता है तो 6 घंटा अधिक समय लेता है। तो दूरी कितनी है? वही चीज़ है, बिल्कुल सेम, आपको कुछ करना ही नहीं है। अगर S1 तो सीधी बात है इंटू S प्लस 6, टाइम का डिफरेंस 6 किलोमीटर प्रति घंटा तेज चलता है तो 4 घंटा कम लेता है, 4 बराबर, ठीक है। अगर S से तो कितना, 4 6
6 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक चलता है, वही चीज़ 6 कम चलता है, कम। तो कितनी हो जाएगी s माइनस 6, अंतर भी कितना आ जाएगा 6, तो 6 घंटा अधिक लेता है 6 से 6 2 दूनी 4 2 3 s से s तो 2s प्लस के 12 3s माइनस के 18, ये उधर जाएगी तो s बराबर आ जाएगी आपकी, कितनी आ जाएगी s बराबर बताइए, ये इधर जाएगी s बराबर आ जाएगी 30 किलोमीटर। तो आप किसी में भी रख दीजिए, इसमें रखोगे आप तो 30 गुणा 6 36 बटे 6 गुणा 4 6 चिकन 36 30 छिके 180 18 चौके 72, तो दूरी आ जाएगी आपकी 720 किलोमीटर। ये आपका आंसर है, कोई बताने वाली बात नहीं है, नोट करिएगा। ठीक है, तो जय हिंद, नमस्कार आप सभी लोगों को। बस मैं इतना ही कहूँगा, वीडियो को पूरी देखें, एंड तक देखें, आपको कुछ ना कुछ चीज़ें समझ में आएगी। ठीक है, तो हम इन चीज़ों को अब हम कल पढ़ लेंगे। तो जय हिंद, नमस्कार आप सभी लोगों को। ठीक है, अब हम कल पढ़ेंगे, तो आपके लिए बस इतना ही, बस जय हिंद, नमस्कार।